आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित परीक्षा पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर के बहुत सारी सरगर्मियां चल रही हैं। इसी बीच आयोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस सभी जिलाधिकारियों और सभी मंडलायुक्तों के लिए जारी किया है, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि इस नोटिस में क्या क्या कहा गया है। इस नोटिस में ये बताया गया है कि कब तक एग्ज़ाम हो सकते हैं, कितना आवेदन अभी तक पड़ चुका है, कितने आवेदन और पढ़ने की संभावना है, और जिला अधिकारियों को डीएम वगैरह को किस स्तर पर इसके लिए तैयारी करनी है। यानी इस नोटिस के माध्यम से आप ये जानने में सक्षम हो पाएंगे कि इस वैकेंसी के या इस पीईटी परीक्षा को होने में अब बहुत कम समय बचा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि इस नोटिस ने क्या क्या बताने का प्रयास किया है। तो 7 तारीख को सभी डीएमओ के लिए आयोग ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें ये बताया कि आपको क्या और कैसे तैयारियां करनी है। देखेंगे, एक विश्वसनीय संस्था होने के नाते हमारा दायित्व है कि आपको सभी जानकारियां दी जाएं। देखिए, ये नोटिस है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 7 तारीख को शाम के समय ये नोटिस जारी की गई है। किसको जारी की गई है? तो सभी जिलाधिकारियों के जारी किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्रिय महोदय या महोदया, यानी जहाँ की डीएम पुरुष हैं या जहाँ की डीएम महिला हैं, आपको अवगत कराना है कि आयोग द्वारा निकट भविष्य में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको आप लोग पीईटी कह रहे हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा हेतु आवेदन तिथि 25 मई से शुरू हो गई है और 21 जून तक ये आवेदन होंगे। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा अर्हकारी प्रवृत्ति की है, यानी ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा आपको पास करेंगे तभी आप आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की है तथा भविष्य में आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले सभी परीक्षाओं में आप तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तभी आप उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे जब आप इस परीक्षा में पास किए होंगे। देखेंगे, फिर लिखा है वर्णित परिस्थितियों में उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक, यहाँ से आपके समझने वाली चीज़ है। देखिए, साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो काफ़ी अधिक होने वाली है। काफ़ी अधिक कितना? तो आयोग का अनुमान है कि 35 से 40 लाख, 30 से 35 लाख आवेदन होने वाले हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि इसमें 40 लाख से ज़्यादा आवेदन होंगे। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि बहुत कम ऐसी वैकेंसियां आती हैं जिसमें जो उम्र सीमा होती है वो 18 से 40 वर्ष की होती है। इसमें उम्र सीमा कितनी है? 18 से 40 वर्ष की उम्र सीमा। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी उम्र सीमा में कितने लोग इसमें आवेदन करेंगे। तो आयोग का अनुमान है कि कम से कम 30 से 35 लाख आवेदन होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि 45 लाख 40 लाख से कम आवेदन इसमें होने वाले नहीं है। होने की संभावना है तथा दिनांक 7 जून तक 5.5 लाख, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 5.57 लाख, यानी आप पकड़ें तो लगभग 6 लाख आवेदन 7 तारीख तक हो चुके हैं। आप समझेंगे। और उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ आवेदन का जो अंतिम 1 सप्ताह होता है उसमें 75% फॉर्म का आवेदन होता है। आप कोई परीक्षा लेंगे तो ज़्यादातर विद्यार्थी आवेदन तभी करते हैं जब परीक्षा का अंतिम समय आता है। तो कुल 40 लाख से ज़्यादा आवेदन होने हैं, अभी तक 6 लाख आवेदन इसमें हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या के दृष्टिगत उक्त परीक्षा का आयोजन प्रदेश के सभी जनपदों में किया जाएगा। तीसरी खास बात, आप लोगों को पता होगा, जो लोग प्रतापगढ़ जनपद के होंगे, जौनपुर के होंगे, वहाँ पर परीक्षा सेंटर नहीं बनते थे। ज़्यादातर सेंटर इलाहाबाद में वो अभ्यर्थी आके देते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, 75 के 75 जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि 40 लाख से ज़्यादा आवेदन होने वाले हैं और कोरोना की परिस्थितियों में आप एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आपको भीड़ का विकेंद्रीकरण करना ही होगा। प्रदेश के सभी जनपदों में किया जाना होगा, जिसके लिए समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों का मार्गदर्शन, सहयोग व सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। आप देखेंगे ऐसी नोटिस आप पहली बार देखने को पा रहे होंगे जहां पर आयोग डीएम का सपोर्ट पाने की इच्छा कर रहे हैं। कारण ये है कि चुनावी वर्ष है, बिना किसी भ्रष्टाचार के वैकेंसी को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता में होगा, क्योंकि चुनाव हमारे यहाँ हमेशा नौकरियों का अवसर लेकर के आते हैं। तो ये सभी के सभी डीएम के लिए ये नोटिस निकाली गई थी। और देखेंगे इसमें साफ साफ देखेंगे और इसमें साफ साफ ये लिखा है
कि 7-5.5 लाख आदि उस जगह परीक्षा की तिथियां व विस्तृत कार्यक्रम यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी सभी डीएम को जो परीक्षा की तिथि है कब होना है ये सूचित किया जाएगा, परंतु परीक्षा का सफल आयोजन करने हेतु कुछ बिंदुओं तथा परीक्षा आयोजन हेतु जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय नोडल अधिकारियों का नामांकन, परीक्षा केंद्र का चयन आदि कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिए। यानी परीक्षा किस तिथि को होनी है ये बाद में निर्धारित होगा, लेकिन परीक्षा की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा ये सभी डीएम को बताना होगा कि आपका कौन सा अधिकारी अपने जनपद में स्वच्छ और स्वस्थ परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उठाने वाला है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मंडल या अपने जनपद के अपर आयुक्त या अपर जिलाधिकारी स्तर, ध्यान समझेंगे बहुत बड़ा पद होता है, छोटे मोटे पद वालों को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, इसको जिम्मेदारी दी जाएगी कम से कम अपर आयुक्त या अपर जिलाधिकारी स्तर के का कोई अधिकारी इस परीक्षा के आयोजन हेतु नोडल अधिकारी नामित कीजिए। नोडल अधिकारी का मतलब होता है जिसके अंडर में परीक्षा होगी। तो सभी डीएम से कहा गया है कि आप लोग अपने अपने जनपद में अपर जिलाधिकारी के स्तर का कोई एक अधिकारी नियुक्त कीजिए जो कि तत्काल हमारे लिए काम करना शुरू कर दे और उसका नाम, उसका पद नाम, उसका कार्यालय और उसका आवास, उसका फ़ोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस अतिशीघ्र आयोग के पास भेजने का कष्ट करें। यानी ये जो नोटिस है जो आयोग के द्वारा डीएम को भेजी गई है, इसका मतलब है कि सरकार इस परीक्षा को लेकर के बहुत सजग है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को काम पे लगा दिया है। अधिकारियों के लगने का मतलब है कि परीक्षा के आवेदन में मुश्किल से 2 या 2.5 महीने का समय आपको मिलने वाला है। एक बात और आप लोग देखेंगे, अभी परसों के पेपर में ये खबर आई थी कि सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सितंबर में परीक्षा नहीं होगी। देखेंगे कारण क्यों है, ये जल्दी क्यों हो पाएगी, क्योंकि आपको शायद दिख नहीं होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसियों का नामांकन किया गया है। अभी तक क्या होता था, एक एजेंसी होती थी पूरा काम वही करती थी, अब की बार ऐसा नहीं है। एक एजेंसी फॉर्म लेगी, एक एजेंसी परीक्षा कराएगी और एक एजेंसी रिजल्ट देगी। जब काम कई टुकड़ों में बांटा जाता है तो काम जल्दी हो जाता है। साथ ही सबसे बड़ा बात, हमारे यहाँ क्या होने वाले हैं, हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव में जाने से पहले सरकार कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी अपनी स्वस्थ छवि बनाकर जाने का भी प्रयास करेगी। साथ ही आप देखेंगे आवेदन के साथ परीक्षा केंद्र चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले की नोटिस है, देखेंगे एक दिन पहले नोटिस आती है कि आवेदन के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन तेज हो गया है और अगले ही दिन नोटिस आती है कि सभी डीमओ के पास पत्र भेज दिया गया है। यानी सितंबर माह में परीक्षा का होना लगभग तय हो पाया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप पेट परीक्षा पास करते हैं तभी आप 50,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप आवेदन करें और आपका जो परीक्षा है वो सही समय पर हो, आप आवेदन कर सकें। इसके लिए संस्था की ओर से आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क बैच प्रोवाइड किया गया है, जिसकी टाइमिंग आप 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक सुबह में होती है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सभी विषय विशेषज्ञों के माध्यम से दिए जाते हैं। साथ ही आपको अध्ययन सामग्री की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं एक्सीड पब्लिकेशन की ये पुस्तकें मार्केट में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। हमारे द्वारा या संस्था के द्वारा पेट के लिए जो पीईटी परीक्षा है उसके लिए इतिहास की पुस्तक निकाली गई है। इसका पहला भाग है जिसमें आप लोग पूरा इतिहास पढ़ेंगे। आप इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे देंगे, आप इस पुस्तक में पूरा का पूरा इतिहास पाएंगे, आप इस पुस्तक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पाएंगे। ये दोनों मिला के आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। इसमें आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था यानी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे जहां से आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। यहाँ भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पढ़ेंगे जहां आपको 5 अंक मिलेगा। यानी ये पुस्तक आपके लिए 20 अंक देने का काम करेगी और ये पुस्तक आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण पुस्तक है जो आपकी तैयारी को क्या करेगी, सुनिश्चित करा देगी। हमारी दूसरी पुस्तक है पेट के लिए, जिसमें हम लोग सामान्य विज्ञान, यहाँ से आपको 5 अंक मिलेंगे। भूगोल आप पढ़ेंगे जहाँ से आपको 5 अंक मिलेंगे। जीके और करंट सामायिकी आपको मिला करके 20 अंक मिलेंगे। यानी 25-30 अंक के अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और हमारे द्वारा पेट को लेकर के सामान्य हिंदी और इंग्लिश की एक पुस्तक मार्केट में आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही आप देखेंगे मैथ और रीजनिंग की सबसे बेहतरीन पुस्तक, मार्केट की सबसे उत्तम पुस्तक हमारे द्वारा प्रकाशित की गई है, आप ये ले सकते हैं। साथ ही
कोई भी तैयारी बिना प्रैक्टिस के पूर्ण नहीं होती। आप पढ़ रहे हैं, आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं, आपकी क्षमता में वृद्धि हो रही है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको अभ्यास करना होगा। और अभ्यास करने के लिए मार्केट में प्रैक्टिस पेपर आ चुका है, 20 के आसपास इसमें प्रैक्टिस पेपर हैं और ये श्रृंखला का 5वां भाग है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने आसपास के बुक स्टोर से या ऑनलाइन माध्यम से पेट के लिए एक्सीड पब्लिकेशन की सारी अध्ययन सामग्री को खरीदें और अपनी तैयारी को लगातार मजबूत करें। और हमारी पूरी संस्था आपके लिए शुभकामनाएं देती है कि आप बहुत अच्छे नंबर के साथ पेट की परीक्षा पास करें और निकट भविष्य में आपके पास एक शानदार नौकरी हो। धन्यवाद।